हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आप आध्यात्मिक मार्ग के किस लेवल पर है। देखिए, आज मैं कोई कार्ड वार्ड नहीं लूँगी, ये स्पिरिचुअल टॉपिक है। सो इस पे मुझे जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है मैं वही आपको बताऊंगी। एंड आई होप सो आप सभी लोग मेरी एनर्जी से मैच करेंगे एंड रेजोनेट करेंगे। सो देखिए, आप जो हैं स्पिरिचुअल जर्नी यानी कि आध्यात्मिक यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर आपके अंदर से कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने का डर ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो चुका है। अपने आप में आप अपने इनर वर्ल्ड में ना एक भराव महसूस करते हैं। एक भराव, जैसे एक खालीपन जो था ना, वो खालीपन खत्म हो चुका है। और जब आपका खालीपन खत्म होने लगता है तब आप परमात्मा के प्रेम में, ईश्वरीय ज्ञान में, परमात्मा की अनंत दिव्य शक्तियों में भरना शुरू हो जाते हैं और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये आध्यात्मिक यात्रा आसान नहीं होती। सबसे पहले तो इस आध्यात्मिक यात्रा में आपको पता चलता है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ के बाद आप मैनिफेस्टेशंस करने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं जो भी चाहे या चाहूँ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और चीज़ें मैनिफेस्ट होती भी हैं, आपके जीवन की वास्तविकता बनती भी हैं। बट जब जब आप अपनी उन इच्छाओं से अटैचमेंट फील करते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, फिर से आपको परमात्मा डिटैच करते हैं। डिटैच कैसे करते हैं? आपको पेन दिया जाता है, आपको तकलीफ़ें दी जाती हैं, आपको सोल शॉक दिए जाते हैं, जिससे फिर आपको ये लगने लगता है कि आखिर ये हो ही क्यों रहा है। मैंने तो मैनिफेस्ट किया था, क्या ये सब बकवास तो नहीं है? क्या ये सब झूठ तो नहीं है? आप फिर से उठते हैं और फिर खड़े होते हैं इस उम्मीद के साथ, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके भीतर एक आत्मबोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ। सो आप फिर से मैनिफेस्टेशन में लग जाते हैं। आपके भीतर एक अलग सा भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद मैंने कहीं कुछ मैनिफेस्ट करने में गड़बड़ तो नहीं की, जिसकी वजह से मेरी विश आई और चली गई। तो आप फिर से पूरी मशक्क़त, पूरी मेहनत के साथ मैनिफेस्टेशंस में लग जाते हैं और हर समय पॉजिटिव, सकारात्मक होकर के अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस करना शुरू कर देते हैं। और धीरे 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 आप सेल्फ लव में यानी खुद से प्रेम करें और परमात्मा के प्रेम में आप डूबना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं ना, तो आपके भीतर ईश्वरीय ज्ञान भर रहा होता है, आपकी फीलिंग हो रही होती है। जो खालीपन है, परमात्मा उसको भर रहे होते हैं। किस चीज़ से भर रहे होते हैं? परमात्मा आपके खालीपन को, खालीपन क्या होता है? जब हम लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से उम्मीदें रखते हैं तो एक हमारे भीतर ये खालीपन होता है। और ये खालीपन भरने के लिए परमात्मा हमें कभी विश देते हैं तो कभी लेते हैं, कभी देते हैं तो कभी लेते हैं, और ये अनंत बार 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 होता रहता है। और आप थक जाते हैं, आप टूट जाते हैं, आप बिखर जाते हैं कि आखिर ये सब है क्या।
क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान का जो मुझे इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं, मुझे इतना दर्द दिया जा रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है ईश्वर का? मैंने क्यों, परमात्मा मेरे साथ इतना अन्याय आप क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे प्रेम नहीं करते? क्या मेरी भक्ति में कोई अचूक है? या क्या मैं आपकी सच्ची भक्त नहीं हूँ? या मैंने कोई पाप किया है? आपके भीतर इस प्रकार के अनंत सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, जो मन ही मन आपको खाए जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आप नई नई स्पिरिचुअल खोज में लगे रहते हैं कि मुझे मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए, कि मुझे मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए। आप जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं से आपको उन सवालों के जवाब भी मिलते हैं कि ये सब ईश्वर की विश्व मोहिनी माया होती है, जो इस पृथ्वी पर हर एक मानव जीव को आसक्त कर लेती है, अपने में बांध लेती है। भगवान विष्णु की विश्व मोहिनी माया लोगों को इस कदर जकड़ लेती है कि वो अपने मोह पाश से छूटने ही नहीं देती। काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सारी चीज़ों में बांध करके रख लेती है। एक से पीछा छुड़ाओगे तो दूसरा हावी होगा, दूसरे से पीछा छुड़ाओगे तो तीसरा हावी होगा, तीसरे से छुड़ाओगे तो चौथा हावी होगा। यकीन माने, जहाँ पर जो सोल जिस लेवल तक साफ है ना, उसको उस आध्यात्मिक जर्नी में परमात्मा को पाने में उतना कम समय लगेगा। अगर आपके भीतर क्रोध है और किसी भी प्रकार का भाव नहीं है, तो आपके भीतर एक जलन पैदा होगी और वो जलन आपके सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके आपको परमात्मा के प्रति ला करके खड़ा कर देगी। लेकिन अगर आपके भीतर लालच है, आपके भीतर लोभ है, आपके भीतर अनंत ईर्ष्या है, आपके भीतर द्वेष है, आपके भीतर रिवेंज का भाव है, बदले का भाव है, और तो आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ये मानते हैं या आप स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हैं, तो यकीन माने पहले ये आपके विकारों को ख़त्म करेगी। ये जो जितने भी आपके विकार हैं, उसी प्रकार के विकारों का आपका टेस्ट होगा। और जब आप उन टेस्ट में एक बार नहीं, कम से कम 10-10, 20-20, 50-50 बारी जब आप उन टेस्टों को पार करेंगे, तब आपको कहीं दिव्य परमात्मा के प्यार की, ईश्वरीय प्रेम की आपको अनुभूति होती है कि हाँ, ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। और अगर आपके जितने ज़्यादा आपके भीतर विकार होंगे, उतना ज़्यादा समय आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लगेगा, है ना। विकारों को ख़त्म होने में बहुत समय लगता है, बहुत समय। तो हमारी जो सोल फैमिली है, जितने लोग भी मेरे साथ हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उनसे, वो लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, किसी भी प्रकार के मोह माया के पास से छूट चुके हैं। उन्होंने हर एक चीज़ को छोड़ दिया है। डिज़ायर फिनिश हो चुके हैं, इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं। बचा है तो सिर्फ ईश्वरीय प्रेम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम, बस मन ही मन। तो आप आध्यात्मिक यात्रा के इस पड़ाव पर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट टोटली आपकी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपकी सोच और समझ कुछ इस तरीके की है कि जैसा परमात्मा की मर्जी, जो ईश्वर चाहे। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाई लोग आप पर राज करें, नहीं। जहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन लेना आप नहीं करते हो, वो स्वयं परमात्मा करवा देता है आपसे। क्योंकि आपका तो कोई भाव ही नहीं होता लोगों को
दुख देने का, लोगों को तकलीफ़ देने का। बट जहाँ ईश्वर को लगता है कि ये चीज़ आपके साथ गलत हो रही है, वो आपके ही थ्रू, आपके हाव से, आपके भाव से, आपके इंटेंशन से वो अपने आप एक्शन में उसको प्ले करवा देते हैं। हर एक चीज़ आपके साथ अनइंटेंशनली होती है। आप कोई भी गलत इंटेंशन सेट करके कभी किसी को दुख, तकलीफ़ और पीड़ा आप नहीं पहुंचाते। और इस आध्यात्मिक मार्ग पर आप हर समय, हर पल ईश्वर के द्वारा गाइडेड है, परमात्मा के द्वारा गाइडेड हैं। हर समय आप परमात्मा की दिव्य शक्तियों से घिरे रहते हैं। हर समय आपको ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति होती है। आप परमात्मा के प्रेम से ओतप्रोत रहते हैं। आप ईश्वरीय प्रेम से भरे रहते हैं। इस तरीके की आपकी जो है इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप इस पड़ाव पर आ चुके हैं। एम आई राइट? कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल सेंड कर दी जाएंगी। ओके जी। और अगर आप हमारा 10 डेज़ एलोए स्टार्ट करना चाहते हैं प्रैक्टिस का, सो 22 मई से लेकर 31 मई तक वो शुरू होने वाला है। कम्युनिटी में भी पोस्ट है, आपको डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी एंड वीडियो के एंड में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। चेकआउट करें एंड रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाएं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।